नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक प्रयास उड़ान की में आप सभी का स्वागत है। हम भारत के भूगोल के अंतर्गत पिछली वीडियो में देखे थे कि भारत का स्थलीय सीमा कहाँ कहाँ से है और आपका जलीय सीमा कौन से राज्य से कहाँ तक है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं भारत के प्राकृतिक प्रदेश का उप विभाजन। ठीक है ना, विभाजन के अंतर्गत भारत के जो पर्वतीय प्रदेश है या बोल सकते हैं भू आकृतिक प्रदेश है, उनको कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों। ये जो विभाजन है अलग अलग भूवैज्ञानिकों के साथ अलग अलग है। तो आप अगर आप पढ़ते हैं मुख्य रूप से तो ये एनसीईआरटी के अनुसार 4 है मुख्य रूप से। ठीक है ना, जैसे कि हम बताते हैं आपको, सबसे पहला है आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, एक है प्रायद्वीपीय पठार, मध्य का मैदान, तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह। इसी जो एक साथ है तटवर्ती मैदान द्वीप समूह को, इसी को कई भूवैज्ञानिक क्या करते हैं, उसको 2 भाग में बांट देते हैं तो 5 हो जाता है। साथ साथ उसको एक और ऐड कर दिया जाता है, कौन सा? भारत का मधुस्थल, ऐसा करके ऐड कर दिया जाता है। तो वो कुछ नहीं है, इसी के अंतर्गत है वो 4 चीजें। ठीक है ना, जैसे कि हम देखें भारत के अंतर्गत, तो जैसे कि हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा क्या है? आपका भारत है। अगर हम देखें यहाँ पास, ठीक है, तो ये जो पर्वतीय प्रदेश है, ये जो मुख्य रूप से कहाँ तक है विस्तार इसका, तो देखिए अगर, तो ये है आपका ये वाला हिस्सा पूरा, ये आपका क्या है? पर्वतीय प्रदेश है। या तो पहला नंबर का हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए, जो सिंधु नदी और जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, जो इन नदियों के मध्य जो मैदान बनता है, उनके अवसाद से वो क्या कहलाता है? आपका मध्य मैदान। जैसे कि इसको गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। ठीक है, या सिंधु गंगा का मैदान भी कहा जाता है, जो कि नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से क्या बनता है? ये इसका निर्माण होता है अवसाद। दूसरा नंबर होगा। और ये आपका जो ये वाला हिस्सा है पूरा, ये हिस्सा क्या कहलाता है? आपका प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। ठीक है, जो पहला नंबर दिया हुआ तो पर्वतीय प्रदेश हो गया, हिमालय पढ़ेंगे उसमें। दूसरा नंबर में आपका क्या हो गया? मैदान, मध्यवर्ती मैदान, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है, या सिंधु ब्रह्मपुत्र या सिंधु गंगा का मैदान कहलाता है। और ये जो आप बनाया हूँ, ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है ना, ये वाला हिस्सा आपका कौन सा है? 3rd नंबर पे। इसके बाद जो तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह है, इसका कैसे अध्ययन करेंगे? जो ये पश्चिमी हम लोग पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो ये जो घाट है और समुद्र है ना, तो दोनों के मध्य जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? मैदान कहलाता है। जैसे कि आप समुद्र के तट पे जाते हैं तो वाला हिस्सा क्या रहता है? मैदान रहता है। तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? आपका तटवर्ती मैदान कहलाता है। द्वीप समूह पता होगा आपको, एक आपका लक्षद्वीप है, एक आपका अंडमान निकोबार है। तो टोटल कितने भाग में बांटा गया है? तो 4 भाग में बस। ठीक है, अगर इन चारों में क्षेत्रफल ज्यादा किसका है, तो ये है मुख्य रूप से आपका किसका? मध्य मैदान का। ये लगभग भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% हिस्सा क्या है? आपका मैदानी है। ठीक है ना, उसके बाद आपका प्रायद्वीपीय पठार, मतलब पठार क्या है? आपका 28% है। और इसके बाद आपका पहाड़ी क्षेत्र जो आता है वो 18% और पर्वतीय प्रदेश क्या है? 11%। ये देखो होता क्या है, ये आपका समतल मैदान हो गया, थोड़ा सा ऊपर हिस्सा उठा हुआ क्या कहलाता है? आपका पठार कहलाता है। ठीक है ना, इससे ऊपर थोड़ा सा पहाड़ी कहलाएगा और इससे ऊपर वाला क्या कहलाएगा? आपका ये जिसमें चोटी होती है, पीक पॉइंट होते हैं, वो क्या कहलाता है? पर्वत कहलाता है। तो इसमें फर्क है। ठीक है, मैदानी कितना है, पठार कितना है, पहाड़ कितना है और ये आपका पर्वत कितना है, ये आपका क्या है? विभाजन हो गया मुख्य रूप से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब हम एक एक करके पर्वतीय प्रदेश, इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम लोग? पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं क्या? ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय और एक आपका शिवालिक हिमालय। ये 3 हिमालय मुख्य रूप से। इसके अतिरिक्त और पढ़ेंगे अन्य पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत, पूर्वोत्तर राज्य के पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे। लेकिन मुख्य रूप से कौन कौन से पढ़ते हैं? ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये इसके अंतर्गत। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम लोग? अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली के बाद विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। ये मुख्य रूप से है ना 3 पर्वत है, अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा। जिसमें से अरावली पर्वत क्या है? विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत मानी जाती है। डिटेल में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो प्रायद्वीपीय पठार है उसी के अंतर्गत पूर्वी घाट पढ़ते हैं और पश्चिमी घाट पढ़ते हैं। जैसे कि पूर्वी घाट में हम उत्तरी सरकारी पहाड़ी पढ़ते हैं, शेषाचलम है जो वो पढ़ते हैं। पश्चिमी घाट में कौन सा पढ़ते हैं हम लोग? पूरा दोदा बेट्टा, अनाईमुड़ी, है ना, ये सब पहाड़ी क्या है हम पढ़ेंगे डिटेल में उसको। क्लियर है? अब मध्य का मैदान है, इसमें आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र के मध्य जो मैदानी भाग है, जो
नदी के द्वारा बहाया का लाई गई मिट्टी द्वारा क्या बनती है, वो निर्माण होता है इस मैदान का। ठीक है ना, वो पढ़ेंगे। तटवर्ती मैदान में पढ़ेंगे हम क्या, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, साथ साथ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार का भी क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा अभी, उत्तर पर्वतीय प्रदेश, किस प्रकार हिमालय का निर्माण होता है उसका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। हम बताए थे पिछले वीडियो में कि ये जो समुद्री तट है ना, कितने राज्यों में, तो 5 इधर था और 4 इधर था, 9 राज्य था टोटल। तो सबसे अधिक सीमा जो बनाती है वो कौन सा है, तो गुजरात। ये आप याद कर लीजिएगा, वहां बताना थोड़ा सा हम भूल गए। ठीक है ना, तो समुद्री सीमा में सबसे लंबा सीमा कौन बनाता है, तो गुजरात। जैसे कि स्थलीय में बताए थे कौन बनाता है, तो बांग्लादेश, लेकिन समुद्री में तो गुजरात। सबसे छोटा कौन सा बनाता है, तो आपका गोवा समुद्री सीमा, और स्थल में बोलेंगे तो अफगानिस्तान। क्लियर होगा कि नहीं। आगे देखते हैं पर्वतीय प्रदेश के विभाजन के अंदर सबसे पहले हिमालय का निर्माण। हिमालय का निर्माण किस प्रकार हुआ है, इसी संबंध में 2 सिद्धांत मुख्य रूप से प्रचलित है। एक है आपका कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, एक है आपका प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है, दोनों में देखते हैं क्या डिफरेंस है और अच्छे से समझिएगा किस प्रकार हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है ना, पहला है आपका कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति सिद्धांत क्या होता है, भूसन्नति का अर्थ क्या होता है, छिछला सागर, छिछला क्षेत्र बोल सकता हूँ आपस। ठीक है ना, इसका प्रतिपादन किया था लियोपोल्ड कोबर महोदय जी ने। ठीक है ना, इन्होंने बताया कि जो अभी वर्तमान में आपका हिमालय है, जो आप हिमालय पर्वत पढ़ते हैं देखते हैं, जो वर्तमान में हिमालय है वो 18 करोड़ वर्ष पहले उसके मध्य क्या था, एक टेथिस सागर था। जैसे कि हमने बताया था आपको कि पूरा जो महाद्वीप है वो पहले क्या था, एक साथ थी, और जितने महासागर वो एक साथ थे। मतलब जो एक साथ महाद्वीप थी उसको क्या बोला जाता था, पेंजिया, और महासागर को पेंथलासा। तो वही जो जब दोनों का विभाजन होता है, एक अंगारा लैंड में और एक आपका गोंडवाना लैंड में, तो दोनों बढ़ जाती है कि बढ़ जाती है। तो दोनों के मध्य जो हिस्सा होगा, यही वाला हिस्सा क्या कहला रहा है, आपका टेथिस सागर। मतलब क्या कहना चाह रहा है, जो वर्तमान में जो हिमालय है वहां पास अंगारा लैंड और एक था आपका गोंडवाना लैंड, दोनों के मध्य क्या था, वहां पास पहले एक टेथिस सागर था या छिछला सागर। भूसन्नति के शब्द का प्रयोग किया गया, क्या, छिछला सागर। क्या हुआ था, अब दो क्या है, भूभाग है, तो दोनों भूभाग से क्या होगी, करोड़ों वर्ष तक क्या होगी, उस भूभाग से अवसाद निरंतर बहेंगे और कहाँ आके जमा होंगे, वो टेथिस सागर में। जैसे एग्जांपल के तौर में हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लो जाए ये आपका क्या है, एक हिस्सा है आपका, ये आपका मान लो जाए गोंडवाना लैंड हो गया। ठीक है, और ये आपका कौन सा हो गया, अंगारा लैंड। ठीक है, अब क्या होता है, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड से निरंतर क्या हो रही, अवसाद आ रही है, जमा हो रही कि नहीं हो रही है, निरंतर कहाँ पास, ये क्या है आपका टेथिस सागर। ठीक है ना, अब इस टेथिस सागर में करोड़ों वर्ष तक निरंतर क्या हुई, आपका अवसाद जमा होती है निरंतर। ठीक है, फिर 7 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ, इस अवसादों का उत्थान प्रारंभ हुआ। आप यूं मान लीजिए एक गिलास है और उस गिलास में आप धीरे 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 क्या डाल रहे हैं, उसमें मिट्टी का कंकड़ डाल रहे हैं, और पैक होगा कि नहीं होगा। पैक होने के बाद आप डालते जाएंगे तो उसमें एक आकार ले लेगा, वो ऐसा उसमें कुछ आकार लेगा कि नहीं लेगा। उसी प्रकार क्या हुआ था, जो टेथिस सागर था इसमें करोड़ों वर्ष अवसाद जमा होते गए, फिर क्या हुआ, एक समय बाद ये ऐसा आकार में रूप में क्या हुआ, ये बनते गए। ठीक है, तो ये जो आकार जो बनती है, ये मुख्य रूप से अभी जो वर्तमान में आप पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, आपका तिब्बत का पठार, जस्कर का पठार, ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय और लघु हिमालय। तो ये जो उत्थान इसके हुआ है, जो सर्पिलाकार बनाया हुआ है, इसके उत्थान से क्या हुआ है, आपका ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय, या बोल सकते हैं क्या, संपूर्ण हिमालय का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो ये एक सिद्धांत दिया था किसने, कोबर महोदय ने। इन्होंने बताया कि जो वर्तमान में जो हिमालय है वहां क्या थी, टेथिस सागर था, जो अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के मध्य था। यहाँ से जो अवसादी थी वो क्या करोड़ों वर्ष से जमा होती गई, संपीड़न के कारण क्या हुआ, ये अवसाद उत्थान में कब, 7 करोड़ वर्ष। अगर ज्योग्राफी में अगर पूछा जाए ईयर, तो 18 करोड़ वर्ष पहले को क्या बोला जाता था, मीसेजोइक महाकल्प, और 7 करोड़ वर्ष को क्या बोला जाता है, क्रिटेशियस युग। ठीक है, तो क्रिटेशियस युग में क्या हुआ था, हिमालय का उत्थान प्रारंभ हुआ था। पहले पठार बनेगा, फिर पर्वत बनता है। ठीक है ना, तो एक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। एक कोबर के भूसन्नति सिद्धांत में इन्होंने प्रतिपादित किया है। ठीक है, इसके बाद एक थे कौन, WJ मॉर्गन। उन्होंने क्या किया, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार अपना
सिद्धांत प्रस्तुत किए। ये जो कोवल महोदय थे ना, इनका कहना था क्या, अवसाद से बना है, तो इन्होंने क्या किया, उनके विरुद्ध कटाक्ष दिया। जैसे कि उन्होंने बोला कि इतना बड़ा क्षेत्र लगभग, अब आप देखें हिमालय लगभग औसत ऊंचाई बोलेंगे तो 6000 के आसपास है, ठीक है ना, मीटर में, और चौड़ाई बोलेंगे तो 2500 किलोमीटर के आसपास। तो ये क्या होता है, इतना बड़ा क्षेत्र अवसाद से बनना पॉसिबल नहीं था, इनका कहना था डब्ल्यूजे मॉर्गन। तो उन्होंने अपना सिद्धांत दिया, उन्होंने सिद्धांत दिया कि जो अभी वर्तमान में हिमालय है वहां क्या था, टेथिस सागर था। इनका भी कहना ये सेम था, लेकिन इनका मानना था कि जो यूरेशियन प्लेट है और इंडियन प्लेट है, हम बताए थे कि यूरेशियन प्लेट किस प्रकार अलग हो जाती है और इंडियन प्लेट किस प्रकार नीचे की ओर जाती है, दक्षिण की ओर जाती थी। तो दोनों के मध्य क्या होती है, जो टेथिस सागर विद्यमान था, तो दोनों जो प्लेटें गति करती है, जैसे कि हम बताए थे कि यहाँ पास से ये ऊपर का हिस्सा जो टूटता है क्या कहलाता है, यूरेशियन प्लेट, और नीचे का हिस्सा टूटता है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ चले जाते हैं। फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया से टूटकर कहाँ वो गति करता है, तो ऊपर की ओर जब जाता है इंडियन प्लेट, तो दोनों प्लेट के मध्य क्या होगा, एक अभिसारी गति होगा। अभिसारी गति क्या होती है, दो मतलब वस्तु का मिलना बोल सकते हैं, और अपसारी गति क्या होती है, दो वस्तु पर्वत या पठार का क्या होना, अलग होना, ठीक है। तो दोनों के मध्य क्या होगा, अब अभिसारी गति होगा। देखिए अब इंडियन प्लेट आ रही है और यूरेशियन प्लेट इधर है, तो दोनों के मध्य क्या होगी, टकराव होगा। तो हम बताए हैं आपको कि जब हल्की चीज भारी चीज से टकराती है तो हल्की वाली चीज क्या हो जाती है, ऊपर की ओर हो जाती है। एग्जाम्पल दिए थे ना, आपको याद होगा कि जैसे कि आप जो है साइकिल से जा रहे हैं, उधर से भैंस आ रही है, अब भैंस से आप टकराओगे तो ऊपर की ओर कौन जाएगा, आप जाओगे ना, हल्की चीज है। तो उसी प्रकार क्या है, यहाँ पास इंडियन प्लेट हल्की है, किससे, यूरेशियन प्लेट से। जब ये टकराती है तो यहाँ क्या होती है, ये पीछे का हिस्सा ऐसा ऊपर उड़ जाती है, तो ऊपर उठने से ये वाला हिस्सा क्या हो जाती है, यहाँ पास गड्ढे आकृति बनेगी। तो यहाँ पास क्या होगा, फिर से अवसाद जमा होते जाएंगे, ये भी करोड़ों वर्ष तक जमा होते गए और ये क्या हो गया, एक आकृति के रूप में ऐसा बन गया। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य जो बना है, यही क्या है आपका हिमालय वर्तमान का, यही सीमा बनाता है किसके मध्य, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के मध्य, ठीक है। अब दोनों पर्वत के मध्य जब टकराव होगा तो नीचे क्या होगा, पृथ्वी के नीचे कुछ ना कुछ गति होगी, प्लूम बल बोला जाता है इसको, ठीक है ना, प्लूम बल, ठीक है। जब होता है तो यहाँ से क्या निकलती है, संवहनी तरंगे निकलती है पृथ्वी के नीचे, ठीक है। ये संवहनी तरंगे क्या होती है, इनको क्या चाहिए था, गैप चाहिए रहता था, मतलब बाहर निकलने की। तो नीचे जो हॉट स्पॉट है, जैसे कि हम बताए थे आपको, पृथ्वी के नीचे क्या है, गर्म स्रोत है, तो जो गर्म है उसका प्रकृति क्या होती है, ऊपर आने की होती है। तो इंडियन प्लेट के नीचे कौन सा हिस्सा था आपका, जैसे कि आपका ये क्या है, आपका इंडियन प्लेट है, तो नीचे आपका कौन सा हिस्सा है, आपका समुद्र है कि नहीं है, तो समुद्र में ही क्या मिल गया, जगह मिल जाता है। तो यहाँ से क्या निकलती है, आपका हॉट स्पॉट से गर्म लावा। तो लावा निकलती है तो समुद्र के नीचे ठंडी होने के कारण क्या बन जाती है, वो पर्वत या पठार या तो चट्टान का रूप ले लेती है। तो समुद्र के अंदर जो पर्वत या चट्टान बनती है उसको क्या बोला जाता है, आपका समुद्री कटक। जैसे कि स्थल में बना तो आप पर्वत बोल दिए उसको, स्थल में जब टकराई दो पर्वतें तब क्या बना, आपका अवसाद के जमा होने से हिमालय पर्वत। तो पर्वत बोले कि नहीं बोले, लेकिन प्लेट में गति के कारण यहाँ पर हॉट स्पॉट्स में क्या जगह मिलने के कारण जब निकलती है तो लावा जो क्या होती है, जम जाती है। तो समुद्र के अंदर भी अनेक पर्वतें होती है, ठीक है ना, बड़ी से बड़ी, तो उसको क्या बोला जाता है, समुद्री कटक। तो आप देख सकते हैं दो प्लेटों के मध्य अलग हो रहा है, यहाँ पर ये देखिए, ये इस दिशा में जा रही है और ये इस दिशा में जा रही है, तो इसको कौन सी गति बोलेंगे, तो अपसारी गति। और ये दोनों पर्वतें क्या है, आपस में मिल रही है, तो क्या बोलेंगे इसको, अभिसारी गति। तो हमको सिर्फ ये पढ़ना है कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं? उन्होंने बताया कि अवसाद के जमा होने से जो संपीड़न बन रही थी, इसके जमा होने से क्या बना, हिमालय का निर्माण हुआ है, ये कोबर्ग महोदय ने बताया। डब्ल्यूजे मॉर्गन जो जी थे, उन्होंने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत बताया, अभिसारी गति के कारण बताया। ये दोनों क्या था, डिफरेंस था मुख्य रूप से हिमालय के निर्माण। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये दोनों का सिद्धांत है, ठीक है ना। हम आगे देखते हैं कि हिमालय का निर्माण चरण में किस क्रम में हुआ था। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जास्कर पर्वत बनेगा, फिर आपका तिब्बत के पठार, फिर आपका ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। आगे क्रम वाइज देखते हैं उसको। आगे देखते हैं हिमालय की उत्पत्ति का क्रम क्या था, ठीक है। तो 4 वर्ड याद करने हैं आपको, EOMP करके, EOMP, ठीक है। ई से इओसेन, ठीक है, ओ से ओलिगोसेन,
एम से मायोसिन और पी से प्लायोसिन। ये जो मतलब जियोग्राफिकल क्या है आपका ईयर है यहाँ पर, ठीक है। इंग्लिश में याद करेंगे इसको। इसका ईयर है आपका 7 करोड़ वर्ष से 3.5 करोड़ वर्ष, 3.5 से 2.5 करोड़ वर्ष, और 2.5 से 1.5 करोड़ वर्ष, और 1.5 से 0.75 करोड़ वर्ष में है यहाँ पर। इसमें क्या देखना है आपको, जैसे कि यहाँ पर 7 करोड़ वर्ष लिखा है, तो 7 करोड़ वर्ष पहले क्या था, जो इंडियन प्लेट था वो ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या था, ये जुड़ा हुआ था, ठीक है। 7 करोड़ वर्ष पहले क्या होती है, आगे चल के इंडियन प्लेट टूट जाती है और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इस ओर चली जाती है। इंडियन प्लेट गति करते हुए यहाँ पर जो यूरेशियन प्लेट है आपका, कौन सा प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, यहाँ आगे क्या करती है, इंडियन प्लेट जो है टकराती है। हम बताए थे कि इसके मध्य क्या था, अभी एक टेथिस सागर था। ये क्या है आपका, टेथिस सागर है, ठीक है। तो इस टेथिस सागर से होकर गुजरती है कौन, इंडियन प्लेट। जब इंडियन प्लेट इससे टकराती है यहाँ पर, जो तो देखो दो चीजें है यहाँ पर, बीच में क्या है आपका, टेथिस सागर है। अब दो चीजें प्लेट क्या हुई, टकरा रही है, तो जो सागर के मध्य जो अवसाद है वो ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। जैसे कि आप सिंपल समझ सकते हैं, कीचड़ में अगर आप दो हाथ ऐसा रखेंगे, बीच में कीचड़ है, तो आप दोनों हाथ पास लाएंगे तो बीच का कीचड़ ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा। सेम उसी प्रकार क्या होता, दोनों प्लेट के मध्य जो अवसाद थी वो, अब ऐसा तो नहीं है कि छोटा मोटा है यहाँ पर, ये तो दो प्लेटों की बात कर दी है ना यहाँ पर। तो जब दो प्लेटें जब टकराती है, जो अवसाद ऊपर आ जाता है, उसी से जो अवसाद से जो क्या बनता है आपका, जो हिमालय का निर्माण हुआ है। ये इसके अनुसार वो जो दो सिद्धांत बताया था वो उसको अलग ही याद रखना, ठीक है ना। ये हम बता रहे हैं इसके अनुसार, ठीक है। जब इंडियन प्लेट क्या होती है, इसे टकराती है, जो निर्माण होता है, 4 सेल में निर्माण होता है। सबसे पहले क्या बनेगा आपका, तिब्बत का पठार, ठीक है। इसके बाद आपका बनता है कौन सा, ग्रेट हिमालय, या तो इसको क्या बोला जाता है, महान हिमालय बोला जाता है, ठीक है, महान हिमालय। इसके बाद चरण में होता है कौन सा, मिड हिमालय, जिसको लघु हिमालय भी बोला जाता है। और लास्ट में बनता है वो कौन सा, शिवालिक हिमालय, जिसको क्या और शिवालिक हिमालय बोलते हैं, ठीक है। ये 4 चरण है, ये हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में पढ़ने आपको, ठीक है ना। ये जो हिमालय जो है सबसे युवा बोला जाता है, मतलब अभी भी क्या है, ये हिमालय के निर्माण प्रक्रिया कंटिन्यू चल रही है। इस कारण क्या बोला जाता है, इसको सतत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में सबसे लंबी सतत श्रेणी किसकी है, तो हिमालय पर्वत की यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि आप देखे होंगे अभी वर्तमान में कि माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई है वो बढ़ी हुई है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना था पहले, 88-48 था, ठीक है ना। ये 88-48 कुछ पॉइंट क्या हुआ है, ये बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है, क्योंकि सिद्धांत ही आप देख लीजिए, जब ये जो गति करने का दोनों में क्या गुण है। अब इंडियन प्लेट क्या है, यूरेशियन प्लेट के अंदर धंसते जा रही है, तो धंसते जाइए क्या होगा, ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा, ये क्रम उसी क्रम में चलता हुआ ये, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे आपको हिमालय निर्माण के संबंध में, तिब्बत का पठार कैसे बना, ग्रेट हिमालय कैसे बना, ठीक है। तब तक आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा, लाइक शेयर कमेंट और जरूर कीजिएगा।